आपण ज्या व्यक्तीशी हेलो, हाँ भाई बोलो। किसको लिया भाई कॉल पर आपने? नदीम भाई बोलो। अच्छा, कौन नदीम? नदीम बुरहानपुरी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। तो मैं यही कह रहा था, ये हदीस और सुन्नत में फ़र्क क्या है, और सुन्नत की तारीफ कर दीजिए ज़रा। आप कौन सा नाम? मेरा नाम है सईदी सहरान खान। हाँ, तो ये हदीस और सुन्नत में फ़र्क जानना क्या मकसद है? नहीं, जानना है मुझे सुन्नत और हदीस में फ़र्क क्या है और सुन्नत की तारीफ क्या है। हाँ, वो तो सब पता चलेगा। मकसद क्या है आपका? मकसद ये है कि इल्म में इजाफा करना है, किसी चीज़ को इल्म में लाना है। किसके इल्म में? मेरे 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 तो आपने फिर गलत जगह फ़ोन लगाया ना। आपने ऐसी जगह क्यों फ़ोन लगाए जहाँ आपको सवाल का जवाब ना मिले, बल्कि अहले इल्म की उसमें फ़ोन लगाना चाहिए था ना। हाँ, तो आप खुद को गैर मुकल्लिद ला मज़हब, खुद को अहले हदीस कहते हैं, और उससे उस जमात को सुने, मेरी बात तो सुने, अल्लाह के बंदे पहले मेरी बात मुकम्मल सुन लिया करो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोई हल निकले, किसी चीज़ का हल निकलना मकसद होता है, बीच में बड़बड़ नहीं करना। मैं ये तुम क्योंकि खुद को अहले हदीस से छोड़ते हो, ठीक है, और तकलीफ तुम्हारे नज़दीक जायज़ नहीं है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कुरान, और मैं क्योंकि मैं भी तकलीफ छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे कुरान और हदीस में सुन्नत की तारीफ क्या है वो मुझे मिल जाए, और सुन्नत और हदीस में फ़र्क क्या है अगर ये पता चल जाता है, तो छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे इन सवाल के जवाबों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जानने की और इल्म में लाने की। बोले अब। देखिए, असल में आपने मकसद बयान किए हैं, वो मकसद तो अब आपकी नीयत अल्लाह बेहतर जानता है कि हक जानने की है या परेशान करने की। अब क्योंकि आपने जो सवाल किए हैं सुन्नत और हदीस में फ़र्क, तो ये लुग़वी माना में फ़र्क हो सकता है। सुन्नत और हदीस अरबी ज़बान के अल्फाज, अरबी ज़बान में अपने लुग़वी माना ही के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। यानी हदीस के माना बात, कौल और कलाम के होते हैं, और ये लुग़त में जदीद यानी नई चीज़ के हैं। लुग़वी माना में हदीस को नई चीज़ कहते हैं, जदीद। जबकि सुन्नत के माना इस्तेमाल हुए रास्ते, आम तरीके और जारी व सारी अमल के। समझ में आपको? तो ये आपने तारीफ की ना, इसमें कुरान की कोई आयत पढ़ी आपने, ना नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका पढ़ी, आपने एक जवाब नहीं दिया मेरे भाई। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुन्नत की तारीफ क्या है, लुग़वी छोड़ दे। सुने मेरे भाई, सुने मेरी बात सुने। नदीम आप पहले मुकम्मल बात सुने मेरे भाई, फिर जवाब दे दे। कि जाहिल की एक निशानी ये होती है कि वो सवाल समझने से पहले जवाब देना शुरू करता है, वैसे उस लाइन में ना जाए आप, ठीक है। मैं चाहता हूँ उसमें ना रहे, उसमें फिट ना हो गई। मैं आपसे क्या करूँ, अहले लुगत की तकलीफ छोड़ ले आप। लुगत फिर आपको लुगत तक, साहिब लुगत तक जो आप मुझे दलील दे रहे हैं, ये वो है, पूछ रहे हो, तकरीर कर रहे हो। जाहिल तो तुम हो, आपके समझ में नहीं आया तो पूछना किसे कहते हो, तकरीर करना किसे कहते हो? जाहिल तो तुम हो। तुम्हें सवाल समझ में नहीं आ रहा, तुम जवाब दे रहे हो। अरे तुम्हें जवाब देना नहीं आया तो मुझे समझाना पड़ रहा है। तुम्हें सवाल समझाना, तुम्हें सवाल समझा रहा हूँ, जिसको सवाल पूछना नहीं आता वो जाहिल। तुम्हें क्या कह रहा हूँ, तुम पहले जवाब रखो, तुम्हें सवाल तक समझ में नहीं आ रहा है। अब तुमने जो जहालत बचे हो कि लुगत की तकलीफ, तो तुम्हारी जहालत इसी में है कि तुम्हारे यहाँ लुगत की कब से तकलीफ होने लगी? तुम्हारे यहाँ तो मुज्तहिद की तकलीफ होती है। हमारे पास हर उस माहिर फन की तकलीफ होती है जो मैं जवाब दे रहा हूँ, जज्बात में बताओ, जवाब दे रहा हूँ। हमारे पास उस माहिर फन की जवाब दे रहा हूँ तुम्हारे सवाल का, तुम्हारे लिए इजाफा कर लेता हूँ मैं, पकड़ लो। हमारे पास हर उस माहिर फन की तकलीद होती है जिस चीज़ में हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़िक़्ह मसाइल में तकलीद करते हैं, वो उसमें माहिर है।
ٹھیک ہے، ائمہ محدثین کی ہم تقلید کرتے ہیں، اصول حدیث میں قولی فعلی تقریری شاذ معلل منکر منقطع، ٹھیک ہے، یہ اصول کے ماہر تو ان کی تقلید کرتے ہیں، ڈاکٹر کی ہم تقلید کرتے ہیں لغوی اعتبار سے۔ تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جو تمہیں سے میں نے سوال کرا اس کا جواب دو، سنت کی تعریف کرو قرآن حدیث سے، اور سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ ابھی تک جواب نہیں دیا تم نے، 8 منٹ ہو گئے۔ تم نے خلط مبحث کیا ہے اور حق و باطل کو خلط مل کیا ہے۔ پہلی بات تو تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا، تمہارے کو یہ بات کس نے بتایا کہ سنت اور حدیث کے لغوی معنی قرآن میں ملتے ہیں؟ کس جاہل نے بتایا؟ یہ ابھی تو جاہلات تم نے جاہل شروع کی نا کہ لغوی اعتبار سے اس کو یہ کہتے ہیں، اس سے اعلیٰ میں یہ نہیں ہوتی وہ نہیں ہوتی۔ ارے بھائی اصطلاحی لغوی میں کیا کہہ رہا ہوں، اصطلاح اور لغوی سائل بک نہیں کرتا، جواب سنتا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے۔ اب عربی کو سمجھنے کے لیے لغت لگتی ہے، یہ اصولی بات ہے۔ کوئی جاہل ہی ہوگا جو اس اصول کو چھوڑے گا۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اور سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یعنی حدیث کو جو میں نے معنی بتایا تھا نا، قول فعل، یہ حدیث کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو؟ حدیث۔ کیا کہا؟ حدیث۔ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ۔ سمجھنا ہے حدیث سے؟ گھسا دماغ میں؟ ہو گئی تمہاری جہالت ختم؟ یہ جہالت ہے؟ تمہارے امام حنیفہ ایسی جہالت کرتے تھے؟ امام اعظم کے بارے میں سکھائی نہیں، تمہیں تو انہوں نے سکھائی نہیں حدیث و سنت کا فرق۔ امام اچھا، تمہارے یحییٰ گونڈلوی اپنے اصلاح کے پیج نمبر 46 پہ کہتا ہے کہ جو امام اعظم کی برائی کرے وہ بددین ہے۔ برائی پیش نہیں کی جا رہی ہے، متقدمین میں کوئی نہیں بچا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، امام اعظم کی دور کی بات کوئی ذرا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری سے بڑے ہیں۔ تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف امام بخاری سے پیش کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کے امام بخاری سے پیش کر دے۔ امام تو یہودی ہے، اصول تو بتا رہا ہے، سوال بنا رہا ہے، میرا تو کوئی اصول ہی نہیں بنا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف امام بخاری سے پیش کر دے۔ میں جو یہودیوں کی خصلت بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے ایسی تعریف ان سے پیش کر دے، وہ تو ہی ہے، تو ہی تو فضل جہالت سوالت کر رہا ہے نا۔ امام بخاری سے کر دو۔ ارے امام بخاری ایک چھوٹے سے محدث ہے، امام اعظم کے جوتی مبارک کے قدموں کی دھول کی بھی برابر نہیں ہے، اس سے کروڑوں بخاری جمع ہو جائے تو۔ نعوذ باللہ، وہ تابعی ہے، امام بخاری ایک ادنا سے محدث تھے۔ کون؟ امام اعظم تابعی ہے، تابعی مجتہد اعظم ہے۔ مجتہد ثابت کر دے، خدا کی قسم میری ثابت کیسے کرے؟ تیرے کوئی اصول ہے؟ تجھے یہی نہیں پتا کہ مجتہد کہتے کیسے؟ اچھا مجتہد میں لوازمات کیا کیا لگتے ہیں مجتہد بننے کے لیے؟ کیا کیا علوم کی ضرورت ہوتی ہے؟ تیرے نیچے سے اوپر تک انگار لگ جائے گی۔ تجھے کچھ نہیں معلوم، مجتہد کا پہلا اصول ہے، سن، مجتہد کا پہلا اصول ہے، تعریف نہیں کر پا رہا ہے۔ مجتہد کا پہلا اصول سکھاتا ہوں تجھے۔ بتا۔ مجتہد کا پہلا اصول یہ ہے کہ اسے ایسی عربی آنا چاہیے جس سے وہ قرآن حدیث کے صحیح معنی مفہوم کو سمجھو۔ تیرے امام صاحب کو تو عربی نہیں آتی تھی، کہاں سے مجتہد ہوگا وہ دوستوں یہ جاہل بتلا کہہ رہا ہے کہ بخاری کو مجتہد عربی کے ماہر ہیں، عربی میں ان کی کتاب موجود ہے، اور امام بخاری اور کہتے تیرے امام صاحب کی عربی والی کتاب کو دیکھا، ہمیں پتہ تو چلو نہیں عربی آتی تھی۔ یہ جاہل مطلق امام غزالی نے کہا امام حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی، امام غزالی نے کہا امام حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی، وہ مجتہد نہیں تھے۔ تو مقلد ہے ان کا، تو مقلد ہے ان کا، تو ہے نا، تو ہے نا۔ امام اعظم امام غزالی ہے 500 ہجری کے، حضرت امام غزالی 500 ہجری کے ہے۔ تو برہان کو بھول گیا، تو غلط تیرے گھر سے میں دے رہا ہوں نا۔ امام غزالی کا تمہارے وہاں کیا مقام ہے؟ اچھا
तुम्हारे घर से दलील दे रहा हूँ ना, उसकी तस्रीह कर दो, असल दलील पढ़, अरबी इबारत पढ़, हाँ अरबी इबारत पढ़ी हजरत देखो अरबी आती है, हाँ तेरी नस्ल को दर्ज देता हूँ मैं तेरे बड़े बड़ों को, तेरे को बड़े बड़ों को नस्ल देता हूँ, तेरे को सुन्नत हदीस का फर्क नहीं पाया, तू समझा नहीं पाया। गैर मुक़ल्लिद को उनके मुताबिक इनसे सवाल करना पड़ता। अबू हनीफा को अरबी नहीं आती थी, पहले तो सुन्नत की तारीफ कर और बुखारी को मुज्तहिद साबित कर। सही बुखारी जो पढ़ लेता है वो मुज्तहिद बन जाता है। अबे जाहिल मुतलक, कयास से बेहतर ज़ईफ हदीस पे अमल करना होता है, तुझे यही नहीं पता उसूल। अल्लाह यारी से धुलाई कर कितना दलील करा तुझे उन्हें, बागे फिदक पर कितना दलील करा तेको उन्होंने, देखो ये तक नहीं मालूम कि बागे फिदक पे तू जो वहाँ पर मुनाज़िर क्या कहते हैं, इमाम वहाँ पर दिल के छाले मत फोड़, शायद आखिर में तू खाएगा। तू गू खा रहा है ना रे बुड्ढा गू खा रहा है। इमाम गजाली का कॉल लेके बिमरा गया, इमाम गजाली का कॉल पढ़ इमाम गजाली ने अपनी किताब में कहा एक लाइन अरबी पढ़ लिया, मैं क्या करूँ, अगर तूने इमाम गजाली की सिर्फ एक लाइन पढ़ लिया ना, मैं गैर मुक़ल्लिद बन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना शुरू कर दूंगा। तो ये जुमला एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे तब हम मानेंगे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना शुरू कर दूंगा अगर कोई गैर मुक़ल्लिद एक लाइन पढ़ लेगा, तेरा मज़हब कबूल कर दूंगा मैं। तू जो तुम तौहीन करते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये खूबियों की तरह जुमलेबाजी मत कर, तुम अहले बैत को धोखा देने वाले हो, बड़े बड़े जुमलेबाजी मारते हो, छोड़ के भाग जाते हो। चल पढ़, एक लाइन पढ़, इसको अरबी नहीं आती, इसको कुरान नहीं आता, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ये सुन्नत के खिलाफ है, कुरान नहीं आता, ये सुन्नत के खिलाफ है, मैंने रिकॉर्डिंग सुने हैं, देखो कुरान नहीं पढ़ सकता तो ठीक है। या बनी सुन्नत की तारीफ कहते हैं, सुन्नत तरीके को कहते हैं, कौन सा तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वजू करने के बाद अपनी बीवी को बोसा दिए, दारक़ुतनी की हदीस है, हदीस नंबर 478 नंबर की, तो ये तरीका सुन्नत में शुमार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो तूने इतने बार वजू नमाज पढ़ने से पहले बीवी का बोसा लिया, गधे पे नमाज पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी की हदीस है 1100 नंबर की, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज पढ़े, तूने कितने बार गधे पे नमाज पढ़ा? तेरे इमाम साहब ने कितने बार गधे पे नमाज पढ़े पहले बताना। अबे जाहिल तू कह रहा है, फुक़हा की वो इख्तिलाफ होती ही नहीं है, तुझे यही नहीं पता। तेरे इमाम साहब हदीस को नहीं मानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक अलग होती है, सुन्नत मुबारक अलग होती है, कुछ मसले को समझाना होता है। आज के दौर के गधों पर बहुत बार नमाज पढ़ ली, यही नहीं पता बन जा, तेरे भी पढ़ लेंगे कि तूने मिश्कातुल मसाबी की हदीस से जुज़र देने को सही कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जूते के साथ नमाज पढ़े। कितने बार तूने जूता लिख जाके नबी इसमें मजाक पढ़ा? बहुत बार भाई, मेरे बेटे की नमाज है नमाज जनाज़ा की बात नहीं कर रही यहाँ पे, नमाज मस्जिद के अंदर जूता लिख जाने की बात करी, कितने बार पढ़ा? तूने जाहिल हदीस है ना, जाहिल हदीस है ऐसी मस्जिद है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मेरी सुन्नत को छोड़ने वाले थे उसकी लानत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत है। जैसा तू हदीस बयान कर रहा है वैसी मस्जिद लेके आ, मैं वैसे नमाज पढ़ के बता दूं कितने बार मेरे पास गैर मुक़ल्लिद की मस्जिद है, एक बार भी उन्होंने जूता लिख जाके नमाज नहीं पढ़ा, वो खा रहा है, वो खा ही लेगा। तूने कितने बार बीवी का बोसा लेके नमाज पढ़ा? क्या बीवी को मस्जिद के अंदर ले जाता था? तेरे को बताने जाऊंगा क्या मैं क्यों लूँ तेरी बीवी का बोसा? मैं क्यों बताने जाऊंगा तेरे को? अबे दयूस है क्या तू? अपनी बीवियों को बोसा बताते फिरेगा? अब हदीस से अमल नहीं करेगा तू, बोलेगा नहीं? अभी तेरे को नानी मर गई, तेरे इमाम साहब को तो अरबी नहीं आती थी, नबी अलैहिस्सलाम हजरत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मुबारक बोसा लेके नमाज जाते थे वजू करने के बाद, तो तू वजू करके घर पे आता था क्या? वैसे नमाज पढ़ता था? मैं तो घर से वजू करके जाता हूँ। हाँ तो बोसा लेके जाता था। तो तेरे वो मियां बीवी की बातें, अबे मियां बीवी की बातें बताने की थोड़ी होती गधे, नदीम बहुत धोऊंगा तुझे, बताने की होती है क्या? तेरे इमाम साहब ने बताया, तेरे इमाम साहब ने कहीं बताया बोसा लेके गए थे? जुबैर ज़ई की तरह दिमागी मरीज है तू बुड्ढा हो रहा है तू। अबे वो कौन है जुबैर अली ज़ई? तेरा बाप है जुबैर ज़ई। अच्छा वो हनफी बन गए थे, हनफी बन गए थे, बेवकूफ तकलीफ के आदमी किताबें लिखी, ढेर सारे मुनाज़रे, उन्होंने 3 दिन कुर्बानी माने, हनफी बन गए थे।
ابے جاہل 3 دن قربانی ہی حدیث مبارک سے ثابت ہے. چوتھے دن سے کفایت صاحب علی نے کتاب لکھی, چوتھے دن قربانی کی. تیری میاں نے دودھ پلائی چوتھے دن قربانی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی دیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی دیے تھے. قربانی دینا قربانی ہونے میں فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن قربانی دیے تھے کیا؟ غیر افضل کا فرق. ابے بے وقوف, تو علم سے یتیم, لغت سے پیدل, قرآن ٹھیک سے پڑھ نہیں پاتا ہے. وہ تیرے قیاسی امام اعظم نے دیکھو یوں نہیں سکھائے, ہم سکھا رہے. قیاس تو قرآن حدیث سے ثابت ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں اگر نہیں ملے, اگر جس میں نہیں ملا تو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اس کی حدیث کو جبیر بن حسن کہا ہے. مسئلہ ہے, کون سا مسئلہ ہے, کون سا مسئلہ ہے جو تیرے قرآن حدیث سے ملتا اور قیاس سے لیتا تو حضرت. اچھا ٹھیک ہے, جواب دے. اچھا مجھے خالی تو مجھے ایک جواب دے دے. فرض ہے نماز وضو میں فرض کتنے, اس کا جواب دے دیتے. یہ سوال پوچھنے والا زندگی کے امام انہوں نے کہا. امام مالک نے کہا یہ سوال پوچھنے والے زندگی کے لوگ ہوتے ہیں. مطلب وضو میں فرض پوچھنا یہ سوال جہالت کی نشانی ہے. مکلف نہیں ہے آدمی اس کا. ہاں جاہل مطلب اگر کوئی مسلمان پوچھے گا وضو میں فرض کتنا ہے تو وہ جاہل ہوگا. مطلب اس کو اسلام سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو تو دونوں ٹانگوں پر نماز میں کہہ رہا ہوں نا, تو صرف وضو میں فرض بتا دے. اس پہ تو بتا دے پورے قرآن میں. مجھے کیا کہہ رہا ہوں, میں تجھے چیلنج کہہ رہا ہوں کہ تو صرف وضو میں فرض کتنے ہیں اتنا بتا دے. میری شدت تسلیم ہے. میرے بڑے بڑوں سے بات کیا میں نے, لیکن ہر کوئی علم سے یتیم ہے. ایک بھی جواب دے نہیں پاتا. بات کرتا. ارے انس کسی بڑے شیخ الحدیث شیخ الاسلام کو لاتا بھائی, ایسے بڈھے کو لے آیا تو. ابھی تیرا جن جاگ گیا, جس کو کچھ آتا جاتا نہیں. اور انس کسی علم والی کو لاتا بھائی تو علم والے تو تھے بھائی. یہ علم والا ہے کہ اس کو سنت کا فرق نہیں معلوم, اس کو قرآن حدیث سے کیا بات کر رہا ہے اس کو یہ نہیں معلوم. یہ معلوم ہے تیرے امام صاحب کو عربی آتی تھی. امام میں حجت الاسلام امام اعظم کے کتنے سارے تصنیفات ہے, کتاب الآثار ہے امام محمد کی, ان سے روایت جمع کے پورا آثار ہے اندر. ایک منٹ, یہ 3000 روپے دے, تیرے اکاؤنٹ میں ڈلواتا ہوں جلدی دے, اور تیرا بار کوڈ بھی دے. صحیح اسکول آتا ہے یار, دو کال ایک کتاب لاتا تیرے امام صاحب کی ہے. امام اعظم سے روایت کا مجموعہ ہے وہ, بے وقوف نہیں کہ جس طرح سے المدوۃ الکبریٰ, سن جس طرح سے المدوۃ الکبریٰ امام مالک کی مسائل کی کتاب ہے تو انہی کی طرف ہوگا. امام بخاری کی کتاب, امام بخاری مجتہد اعظم, ان کی بخاری موجود ہے. مجتہد ثابت کر دے, بخاری کو مجتہد ثابت کر دے. مجتہد اعظم ثابت کر رہا ہے. کیسا کہاں سے ثابت کر رہا ہے؟ بخاری کا مقدمہ پڑھ. بخاری سے تو مجھے خالی نماز کا ثبوت بتا دے. کتاب الصلاۃ پڑھ لے. میرا چیلنج ہے, بخاری نے وضو کا طریقہ تک نہیں بتا کے گیا. وہ تیرے امام صاحب نے بولے, کس کی تکلیف میں بولے؟ شیطان کی. میرے امام اعظم ہر مسئلہ بتا کے چلے گئے. تیرے امام سے کھول دے, شامی کھول دے, قاضی خان کھول دے, فتح عالم گیری بار کوڈ دے تیرا موجود ہے امام اعظم کی. ارے تو یہ جو تو جملہ کہا ہے, یہ جملہ جو تو نے کہا ہے تیرے امام اعظم سے کہا ہے, یہ شیطان کی تکلیف میں کہا ہے. امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تابعی ہے نا. تو نے جملہ جو کہا ہے تیرے کو امام صاحب نے بتایا, کس کی تکلیف میں بولا؟ ارے سکھا رہا ہوں تیرے کو, جلدی دیکھ کس کی تکلیف میں بولے جملہ. ارے تکلیف وضو کا طریقہ بتا دے. ابے تکلیف چھوڑ کے تو بھاگ رہا, جلدی بتا. شیطان کے مقلد یہ کہاں سے پڑھ کے آیا تو بخاری میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. وضو کا طریقہ. ارے یہ کون سے شیطان کی تکلیف کر رہے تو بخاری نماز کا طریقہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ تجھے وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم. میں چیلنج کر رہا ہوں, میں وضو کا تجھے طریقہ تک نہیں معلوم. ارے تیرے کو
चल वजू का तरीका बता। तुझे ये नहीं मालूम कि सुन्नत में कहाँ किस चीज का इतलाक होता है? तेरे को तो सीधी सीधी बुनियादी बात समझ में नहीं आती। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुन्नत की मुखालिफत। किसी बड़े आलिम मुफ्ती को लाना था भाई, तूने ऐसे जिसको बात कर लीजिए, बात कर लीजिए, एक एक बात। ये उसूली बात नहीं कर रहा है, इसको ये नहीं मालूम कि अल्लाह के नबी ने कैसी बातें आवाम के सामने करने का हुक्म दिया है। उन बातों को करने का हुक्म दिया है जो आवाम की समझ में आए, जो आवाम की समझ में नहीं आए वो बात करने का हुक्म नहीं दिया है। सुन्नत सिखारों में इसको तकलीफ वसीला, क्योंकि वसीले पे इसकी धुलाई होती है। वसीला शिर्क कहता है, शिर्क की इसको दलील मांगा तो अभी तक भागा हुआ है। 3 साल हो गए, इसका रिकॉर्डिंग मौजूद है मेरे यूट्यूब पे। वसीले को शिर्क करके भागा था कॉल काट के। हाँ तो वसीला तो शिर्क है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तुमने कॉल किया, ये तो तेरे की तारीफ कर, चल ये तो की तारीफ कर और अहले इल्म की तफसीरात बता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक को शिर्क है। ये माज़अल्लाह आपके ज़ात मुबारक को वसीला लेना शिर्क है। ये तो अभी तेरे तारीफ मैं तो देवबंदी हुई नहीं, अभी देवबंदी हुई नहीं, मैं जाहिल मुतलक। अच्छा तो देवबंदियों से बड़ा वाला है ना, मैं देवबंदी हूँ ना मैं बरेलवी हूँ, मैं अहले सुन्नत वल जमात आना से मेरा ताल्लुक है। ये बात दिमाग में दिखा ले। अब तू मुझे सिर्फ एक अहले इल्म का हवाला दे दे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारक का वसीला लेना, मैं तेको 10 हवाले दूंगा अहले इल्म से कि उन्होंने जायज कहा है, तो उन सबको भी तो शिर्क की कैटेगरी में खड़ा करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी बड़े आलिम को लाओ भाई, किसी बड़े आलिम को लाओ। 10 हवाले जल्दी से, मुझे 10 हवाले किसी बड़े आलिम को लाओ। कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, लाओ दलील अगर तुम सच्चे हो तो। तू पहले मुझे दलील दे कि शिर्क की तारीफ तू पहले कर दे। अनस किसी बड़े को लाओ भाई। अरे भाई तू पहले 10 हवाले दो। 9685 अनस 7। हाँ एक मिनट को बात कर लो ना उनसे, 1 मिनट। तो पहले शिर्क की तारीफ, पहले शिर्क की तारीफ। अभी आपने क्या सवाल किए थे कि सुन्नत किसको और हदीस किसको बोलते हैं, उससे बात कर लो। बोल रहे थे ये इसने ना सुन्नत की तारीफ की है ना इन्होंने हदीस और सुन्नत का फर्क बताया है। मैं कह रहा हूँ कि दार खुतने में हदीस है, घोड़े पे बैठ के नमाज पढ़ने की हदीस है, तो ये इसको सुन्नत समझ लिया जाएगा कि नहीं जाएगा? सवारी पे बैठ के नमाज पढ़ना सुन्नत है, घोड़े और गधे पे नहीं। तो तूने तो जो जमाने में सवारी इस्तेमाल होती है। हाँ तो मैंने ट्रेन में नमाज पढ़ा हूँ, मैंने बस में नमाज पढ़ा हूँ। बच्ची को अरे इस पागल को पकड़ के ले आए, इस जाहिल को, इस पागल के जाहिल को ले आए। किसी बड़े आलिम मुफ्ती को लाना था, शेखुल हदीस। तो जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पे नहीं करेगा तू, मतलब ये आखिर में गुई खाएगा। अपने तरफ से तू बिदअत इजाद करेगा क्या? हाँ आखिर में तो गुई खाएगा। तो सवारी और घोड़ा गधा समझ में नहीं आता। हाँ दसा माल है सफा हुआ रद्दू, जिसने कोई नई चीज इजाद की वो काबिल कबूल है ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधा पर नमाज पढ़े, तो तू गधे पर नमाज पढ़ना सफर के तू क्यों पढ़ रहा है रे? क्या नबी डेवलप के हिसाब से तुम चेंज कर लो सफर में किसी चीज को। मेरे महबूब ने जिससे अमल करे। अरे इसका 20 वाला शैतान जाके बड़बड़ा रहे। अल्लाह ताला ने भाई मैं कह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा कि हमने आपकी सवारी के लिए बहुत कुछ पैदा किए हैं और बहुत कुछ पैदा करेंगे। तो सवारियां तो कयामत तक नई आते रहेगी। अब उन पर बैठ के नमाज पढ़ते रहे, तू उसे बिदअत बोल के भागेगा तो तेरे बड़ा गधा को है। नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलने की हमें इजाजत नहीं दी गई है। हाँ दी गई है। निकल जाता है के मुताबिक क्या तूने कभी गधे पे नमाज पढ़ी? इजाजत दी है तो मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बच्ची को उठा के भी नमाज पढ़ते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तूने कितने बार कितने गैर मुकल्लिफ बच्चे लाए घर में? बच्चे घर में मेरी बेटी को उठा के नमाज पढ़ता हूँ, आए दिन पढ़ता हूँ। कितने मेरे एक भी नहीं का गैर मुकल्लिफ मस्जिद में बच्चे ला के नमाज पढ़े। मस्जिदों में एक भी बच्चे नहीं दिखती मेरी। अबे कितने दिन किसी बड़े शेखुल हदीस को लाना था भाई, किसी शेखुल इस्लाम को लाना था। बात कराने गए तुमने यार, इसको यही नहीं समझ रहे। नंबर का बुड्ढा है ये। अल्लाह यारी ने इतनी धुलाई की, इसको देखा मैंने। इसको ये तक पता नहीं कि ज़ौरी के अल्फाज है वहाँ पे हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा वो ज़ौरी के अल्फाज है, जो शाज़ अल्फाज है, सिर्फ उसी रिवायत में उनसे साबित है। इसको उसी हदीस का इल्म नहीं है, इसको जरा तारीफ का इल्म नहीं है। हक साले फोन घामर कहीं का इल्म है नहीं, बेवकूफ कहीं का। हाँ है ना कॉफी का पैकेट 2 रुपये। हाँ कितना दो? 5